ने आपदाओं की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता। हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप, आपदा खतरनाक संकेत। प्राकृतिक संपदा के अंधाधुंध दोहन से खड़ी हुई चुनौतियां। चुनौतियों से निपटने के उपायों पर वैज्ञानिक करें मंथन। देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में सतत विकास के लिए हिमालय का भूविज्ञान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार में मुख्यमंत्री ने देश के कोने कोने से आए भूवैज्ञानिकों का देवभूमि में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विज्ञान ने हमारे जीवन की कई समस्याओं को आसान कर दिया है, लेकिन प्राकृतिक संपदाओं के अंधाधुंध दोहन से कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या अब बढ़ने लगी है। सीएम ने कहा कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं बार बार आ रही हैं, जिनसे भविष्य के लिए खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को कैसे कम करें और इनसे बचाव कैसे हो, इस पर वैज्ञानिकों को मंथन की जरूरत है। सीएम ने कहा कि सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर रही है। हाल में आए जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ भी आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि हिमालय के पर्यावरण की रक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए वैज्ञानिक भी इसमें सहयोग करें। जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, उनका जो दोहन किया जा रहा है, उससे काफी ज्यादा, क्योंकि हमको सुविधाएं मिल रही हैं, भौतिक साधन मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ी हो रही है। चुनौती यह है कि अभी अचानक कभी भूस्खलन आ जा रहा है। वैसे तो हम तो ऐसे राज्य में हैं कि ये हमारे लिए प्रत्येक वर्ष की जो है चुनौती है, प्रत्येक साल ये होता ही है, लेकिन इस पर भी चर्चा हो। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन सब जो आपदाएं आती हैं, जो इस प्रकार के होने वाले अचानक नुकसान हैं, उस पर कैसे हम उस नुकसान को कम कर पाएं। भूकंप रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, आपदा रोकना भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हम सचेत हो जाएं, सावधानी बरत लें और कैसे हम बचाव कर पाएं, तो इस पर भी हमारी चर्चा। मुख्यमंत्री ने पहाड़ों में पेयजल की समस्या पर भी चिंता जताई। सीएम ने कहा कि पहले पहाड़ में अधिक मात्रा में भूजल होता था, ढेर सारे नाले और धारें भी थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। इस पर भी वैज्ञानिकों को गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। मतलब यहाँ के इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे क्षेत्रों का विकास जो हमने अपनी प्राथमिकता रखी है, उसमें आप सबका भी हमें मार्गदर्शन चाहिए और आप सबकी मदद चाहिए, और आप इसमें हमारी मदद कर सकें तो मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आती हैं जब मैं आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ। लगातार जल स्रोत, जो जल का हमारा स्तर है, नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले, हमारे से भी पहले। तो अब मैं जाता हूँ, जैसे आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय में मैं देखता था किसी रोड पर निकल जाइए, एक तरफ से निकल जाइए तो तमाम जगह पर पानी के स्रोत मिल रहे हैं। कहीं से नौले कम लोग समझ पाएंगे, हाँ, नौले जो नाले जैसे जिसको बोलते हैं, लगातार पीने वाला पानी, धारे कहीं पर भी, हाँ, वो कहीं पर भी मिल जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मैं तो अभी भी जाता हूँ तो रुक के जो है पानी पी लेता हूँ वहाँ पर जाके। नौले, धारे, पानी के जो है स्रोत, ये सब धीरे धीरे कम हो गए। अब आप लोग बता रहे होंगे, पता नहीं आप लोगों के इसमें भी आएगा, ग्लेशियर भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा हर साल जो है उसमें भी कमी आ रही है। तो इन सब से कैसे निपटा जाए। मुख्यमंत्री ने सतत विकास के लिए हिमालय के भूविज्ञान पर चर्चा को अहम बताते हुए कहा कि इस विषय पर मंथन से जो भी निष्कर्ष सामने आएगा, उससे उत्तराखंड और देश को जरूर फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।